हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेटर टू एडिटर का एक सॉल्व एग्जांपल करेंगे। ऑफ कोर्स हमने लेटर टू एडिटर का पूरा जो फॉर्मेट है वो एक लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम एक रेलेवेंट टॉपिक उठाने वाले हैं लेटर टू एडिटर का। मैं पूरा लेटर आपको करवाऊंगा प्रॉपर वर्ड्स, वोकैबुलरी के साथ, फ्रेजेस के साथ। जैसे मैंने जो टॉपिक आज पिक किया है वो बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है। रेलेवेंट इन द सेंस कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि ये प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ रही है स्टूडेंट्स के बीच में। लेट्स सी द क्वेश्चन। यू आर शुभम, ये सिर्फ क्वेश्चन है बेटा, अभी इसका सॉल्व एग्जांपल अभी मैं आपको दिखाऊंगा। यू आर शुभम, आप देख सकते हो, अ हाई स्कूल स्टूडेंट। आप शुभम हो, आपका नाम भी पेपर में दिया है, एक हाई स्कूल स्टूडेंट हो। ऑफ लेट, ऑफ लेट का मतलब होता है बेटा रिसेंटली। ऑफ लेट, ऑफ लेट यू सीम क्वाइट वरीड टू सी अ सडन स्पर्ट। आपने देखा ये जो वर्ड लिखा है ना स्पर्ट, स्पर्ट का मतलब होता है राइज, कि अब जो है यंग चिल्ड्रन के बीच में, इन केसेस ऑफ यंग चिल्ड्रन गेटिंग एडिक्टेड, कि आजकल के बच्चे एडिक्ट हो रहे हैं टू वेव्स एंड आई गेट्स। आई गेट्स और वेव्स के बीच के साथ ये जो बच्चे हैं, यू नो, दे बिकमिंग इंक्रीजिंगली एडिक्टेड। उनको एडिक्शन हो चुका है इस चीज का, ठीक है। सो यू देयरफॉर डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू द एडिटर। इसीलिए आपने डिसाइड किया कि आप लेटर लिखोगे एडिटर को। You decided to write a letter to the editor of a national daily newspaper। यार मैंने बताया था national daily मतलब हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ऐसा कोई न्यूज़पेपर चूज करो। जैसे मैंने लिया द टाइम्स ऑफ इंडिया। एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न ओवर द सेम, आपको नाम भी दिया है, आपको बताया आप एक हाई स्कूल स्टूडेंट हो, आपको टॉपिक समझ आ गया। फॉर्मेट में नहीं बताऊंगा, उसके लिए आप पुरानी वीडियो को रेफर करो। आपको मैंने बताया था लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट, कि सेंडर्स एड्रेस कैसे बताया था, फिर डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सैल्यूटेशन, या जैसे मैंने बताया था सब्जेक्ट सैल्यूटेशन, ठीक है, बॉडी, एंड लास्ट में आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के साथ बंद करो, लेटर को रैप करो और यहां पे लिखो योर्स ट्रूली। बट आज हमारा फोकस होगा टॉपिक के ऊपर रादर देन द कंटेंट, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हमें लेटर कैसे स्टार्ट करना है। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको बताऊंगा, ठीक है बेटा। अब हम फर्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। ऑल्दो आपको लिखना नहीं होता कभी भी फर्स्ट पैराग्राफ, लेकिन फिर भी मैं आपको लिख के दे रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। देखो इन्होंने कैसे स्टार्ट किया है, मे आई हैव द प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब क्या हो गया, ऑनर। मे आई हैव द प्रिविलेज ऑफ यूजिंग द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। आप प्लीज मुझे अलाउ करो कि मैं आपके एस्टीम्ड प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर में स्पेस को यूज कर सकूं। न्यूज़पेपर टू थ्रो का मतलब डाल सकूं लाइट, टू थ्रो सम लाइट ऑन द ड्रामेटिक। देखो मैंने थोड़े अलग वर्ड्स को, जो वोकैब है उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है। ड्रामेटिक क्या होता है, ड्रामेटिक का मतलब होता है ये कोई ड्रामा वगैरह नहीं है। ड्रामेटिक मींस सडन, जैसे मैंने बोला ड्रामेटिक इंक्रीज इन द केसेस ऑफ हाउ आर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन एज यंग एज, मैंने लिखा 13-14 साल के बच्चे, इतने यंग बच्चे, हाउ दे आर गेटिंग एडिक्टेड टू आई गेट्स और वेव्स। एक ही बात है ना, आई गेट्स और वेव्स। डिस्पाइट, देखो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नया वर्ड यूज किया। अब ब्लैंकेट बैन, इसे यूज करना अपने स्कूल के एग्जाम में, आप कोई भी क्लास यूज कर सकते हो। तुम्हें पता है लेटर टू एडिटर तो एक ऐसी चीज है जो 6 से लेकर हायर लेवल, कॉलेज लेवल तक करना पड़ता है लेटर टू एडिटर। तो इसे इस ऐसे वर्ड्स यूज करना ना, ब्लैंकेट बैन मतलब कंप्लीट बैन, की सरकार ने तो बैन भी किया हुआ है फिर भी ये लोग यूज कर रहे हैं। अब ब्लैंकेट बैन ऑन इट दैट, देखो मैंने लास्ट लाइन को फिर हाईलाइट कर दिया, दैट परसुएडेड मी, जिसने मुझे प्रेरणा दी, मुझे इन्फ्लुएंस किया, परसुएडेड मी टू राइट टू यू, ताकि मैं आपको ये लेटर लिखूं। ये फर्स्ट पैराग्राफ है। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप फर्स्ट पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर मैं आपको सेकंड पैराग्राफ बताऊंगा, ठीक है बेटा। सेकंड पैराग्राफ जो है, सेकंड पैराग्राफ देखो मैंने लिख भी दिया आपके लिए, सेकंड पैरा। फर्स्ट पैरा हमने कर लिया, आपने ले लिया अगर स्क्रीनशॉट अगर आपको चाहिए था। सेकंड पे शुरू करो, वैसे ही मैंने वो कैप को सारा हाईलाइट कर दिया है। देखो लिखा है इजंट इट वरीसम, मैंने बोला क्या ये चिंता की बात नहीं है। इजंट इट वरीसम दैट चिल्ड्रन हु आर बेयरली का मतलब होता है ओनली, इन क्लासेस 9, 10, 11, 12 ऐसी हाई स्कूल स्टूडेंट्स को ये एडिक्शन हो रहा है, आर बिकमिंग अकस्टम्ड टू। देखो मैंने इस वर्ड को हाईलाइट किया, अकस्टम्ड टू, इसका मतलब होता है यूज्ड टू, आदत पड़ गई है उनके। जैसे मैंने बोला आई एम अकस्टम्ड टू
डैश, जैसे आपने बोला आई एम accustomed to reading books, मुझे आदत है, तो accustomed to a deadly commodity, इसे मैं commodity बोल रहा हूं I get या वेब को, that only cuts down technically the years from their otherwise beautiful lives, मतलब उनकी जिंदगी इन बच्चों की इतनी खूबसूरत है, they're damaging it, they're wrecking it, वो उसे wreck कर रहे हैं। आगे, it is a matter of grave concern, ग्रेव का मतलब होता है बेटा सीरियस, ग्रेव का क्या मीनिंग होता है? सीरियस, कि इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न दैट नीदर दे आर वाइस इनफ, एक तो ये बच्चे समझदार नहीं है कि इनको समझ आए कि व्हाट आर दे डूइंग टू देयर ओन फ्यूचर, टू अंडरस्टैंड दैट दे आर डिगिंग देयर ओन ग्रेव। देखो यहां पे ग्रेव का मीनिंग था सीरियस, और यहां पे दूसरा वाला ग्रेव का मतलब है कब्र, जहां पे दफनाया जाता है। सो दोनों के अलग अलग मीनिंग है, आप इनको कंफ्यूज नहीं कर सकते। तो पूरा फ्रेज मैंने रेड से हाईलाइट किया, डिगिंग देयर ओन ग्रेव, नॉट दे डू नो इट लॉन्ग टर्म रेपरकशंस, ये बहुत अच्छा वर्ड है, रेपरकशंस, ना ही बच्चों को उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस पता है, रेपरकशंस, ठीक है, फुल स्टॉप। आई गेट्स आर लीथल, लीथल का मतलब क्या होता है? डेडली, जिससे जान जा सकती है। आई गेट्स आर लीथल and only invite a variety of diseases like asthma, कई लोग इसको एस्थमा पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते इसको एस्थमा, हम बोलते हैं एस्मा, जो बीमारी आप समझते हो ना, सांस की प्रॉब्लम होती है, एस्मा एंड अदर लंग प्रॉब्लम्स, फुल स्टॉप। These future policy makers, आने वाली पीढ़ी को मैंने बोला क्योंकि देश इन्होंने ही संभालना है, तो हमने बोला दीस, देखो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स। जब भी यूथ से रिलेटेड कुछ आर्टिकल, पैरा, लेटर लिखना हो, इन चीजों को रेफर करो, जैसे फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स, क्योंकि देश तो उन्होंने ही संभालना है, पॉलिसीज तो उन्होंने ही बनानी आने वाले टाइम में। Of the country perhaps do not know that its consumption can damage their organs, उन्हें ये नहीं पता कि अगर वो ऐसी चीजों को कंज्यूम करेंगे, it can only damage their organs, full stop। They are addicted to this an extent that they believe that this is only the way forward, उन्हें लगता है बस यही चीज उनका सारा वर्ल्ड है, उनका फ्यूचर है। They are so restricted and so accustomed to all these things that they do not think they can do without these things, full stop। Already distracted by social media fetish, fetish क्या होता है? क्रेज, किसी चीज का क्रेज, जैसे मैंने बोला मुझे सोशल मीडिया का जुनून है, ऑब्सेशन है, या फास्ट गाड़ियों का ऑब्सेशन है, तो उसे कहते हैं फेटिश, FETISH। They do put their studies on the back burner, क्योंकि उन्हें सोशल, वैसे ही वो डिस्ट्रैक्टेड है सोशल मीडिया की वजह से, तो उन्होंने पढ़ाई को बैक बर्नर पे रख दिया है। बैक बर्नर का मतलब देखो यहां पे लिखा है बैक बर्नर, मतलब होल्ड पे, पीछे कर दिया, कि उनके लिए सारी चीजें, पढ़ाई वगैरह सेकेंडरी हो गई है, तभी मैंने लिखा ऑन द बैक बर्नर। अब मैं आपको कहता हूं, आप एक बार अगर आपको जरूरत लगे आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तभी मैं थर्ड पैराग्राफ आपके साथ स्टार्ट करूंगा। चलो बेटा थर्ड पैराग्राफ डिस्कस करते हैं। थर्ड पैराग्राफ थोड़ा सा कॉन्साइज रखो, सजेशंस दो। आपने सेकंड पैराग्राफ में तो बता दिया क्या प्रॉब्लम है, क्या इफेक्ट्स हैं, थर्ड में थोड़ा सा सॉल्यूशन को बताओ, इनिशिएटिव हमें क्या लेना चाहिए। देखो जैसे मैंने स्टार्ट किया, इट इज इंपेरेटिव, जरूरी है, इंपेरेटिव मतलब जरूरी है, दैट आर यूथ आर इन्फॉर्म्ड दैट दिस शॉर्ट टर्म फन, अगर उन्हें अभी कोई खुशी मिल रही है इन सब करने से, आई गेट से, वेब से, इट कैन हैव लॉन्ग टर्म रैमिफिकेशंस। देखो मैंने एक वर्ड यूज किया है, रेड से उसको हाईलाइट किया है, रैमिफिकेशंस का मतलब हो गया इंप्लीकेशंस, यानी कॉन्सिक्वेंसेस। अगर अभी आपको कोई छोटा टर्म प्लेजर मिल रहा है, उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जो आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। आगे, एट दिस जंक्शन, जंक्शन मतलब इस प्लेटफॉर्म में, देयर काउंसलिंग बिकम्स इंडिस्पेंसिबल, ये वर्ड तो यूज करो अपनी राइटिंग स्किल्स में, खासकर लेटर्स वगैरह में। इंडिस्पेंसिबल मतलब बहुत जरूरी, जैसे मैंने बोला बहुत जरूरी, क्या जरूरी हो सकता है, जैसे आपने बोला फूड इज इंडिस्पेंसिबल, एजुकेशन इज इंडिस्पेंसिबल, वाटर इज इंडिस्पेंसिबल, तो ये वर्ड यूज करो। काउंसलिंग बिकम्स, बच्चों को काउंसलिंग दो, उनके पेरेंट्स को, बच्चों को। एट दिस आवर पेरेंट्स नीड टू बी विजिल, विजिल का मतलब थोड़ा सा उनको हाइपर एक्टिव होना चाहिए, थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए, बच्चों के साथ प्रोएक्टिव अप्रोच यूज करनी है। अबाउट द वेयर अबाउट्स, वेयर अबाउट्स मतलब बच्चा कहां जा रहा है,
किसके साथ है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ऐसे डिटेल स्क्रूटनाइज करें डिटेल के साथ बच्चों को, वेयर अबाउट्स कि बच्चे कहां हैं कब of their children. Our country's youth is distracted and it is our obligation. Obligation क्या होता है बेटा? Responsibility. Obligation का मतलब responsibility. It is our obligation to make them tread on. Tread on means walk. उनको चलाए सही रास्ते पे. Tread on to the right path. देखो मैंने tread on को right, ये एक साथ वर्ड है, दो वर्ड्स के कंबाइन से यूज हुआ है. It is a two word phrase. अब देखो मैंने यहां पे ना ब्रैकेट डाल दिया कि आप इसको फोर्थ पैराग्राफ छोटा सा लिख सकते हो अलग से, इसको पैरा तो नहीं बोलेंगे, अलग कंक्लूड करने के लिए एक लाइन. यहां तक थर्ड पैराग्राफ खत्म. आई होप माई व्यूज फाइंड, इसको बिल्कुल लास्ट में लिखो. आई होप माई व्यूज फाइंड स्पेस इन योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर टू अवेकन द चिल्ड्रन who are otherwise in their slumber. slumber क्या होता है? नींद. बच्चे गहरी नींद में है इस वक्त, उनको पता नहीं व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर देम. देखो मैंने वर्ड लिखा है स्लम्बर. स्लम्बर क्या होता है? नींद. हु आर इन देयर स्लम्बर एंड अवेकन देम. देखो मैंने फिर थोड़ा एक फ्रेज यूज किया है. आई थिंक ये बहुत ब्रिटिश सा फ्रेज है, ब्रिटिश अमेरिकन काइंड. निक ऑफ टाइम का मतलब होता है बिल्कुल सही टाइम पे. जैसे मैंने बताया ये ब्रिटिश काइंड ऑफ फ्रेज है, ठीक है. जैसे मैंने बोला आप बिल्कुल सही टाइम पे आए, सो यू जस्ट केम इन द निक ऑफ टाइम. तो हमें इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करना है इन द राइट टाइम फ्रेम सो दैट द सिचुएशन कम्स अंडर कंट्रोल. अब देखो जब आप लेटर को रैप करते हो यू पुट अ फुल स्टॉप. मैंने आपको बताया था लास्ट में जब हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज डालते हैं तो हम लिखेंगे योर्स ट्रूली. ऑल्दो मैंने यहां पे लिखा नहीं है बट आप याद रखोगे योर्स ट्रूली. और ट्रूली कैसे लिखेंगे? TRULY, टी स्मॉल. आपका नीचे नाम, जैसे आपको याद होगा मैंने क्वेश्चन में बताया था आपका नाम शुभम है, तो आप लिखोगे योर्स ट्रूली शुभम फुल स्टॉप. ठीक है. अब आप थर्ड पैराग्राफ, जो मैंने फाइनल पैराग्राफ बताया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ठीक है.